हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी सीए और बीकॉम में भी कवर हो जाता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग को लेके मैं बहुत इजी से इजी तरीकों से आपको समझने की कोशिश करूंगा। कैसे आप डिमांड फोरकास्टिंग का सम जो है वो कैसे इजी टाइप से आप कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो देखिए डिमांड फोरकास्टिंग बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चन आपको तीन टाइप्स का जो इक्वेशन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले डिमांड फोरकास्टिंग का जो इक्वेशन होगा तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या जाता है। रिग्रेशन इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक एक सा टाइप्स का जो इक्वेशन है। ये सब यही एक्चुअली मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ये इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करके जो सेकेंड जो इक्वेशन है और जो थर्ड जो इक्वेशन है वो निकालना पड़ेगा। देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यही पर मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन। आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो समेशन है समेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा समेशन वाई। ए पे आप समेशन मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू एन प्लस बी इंटू समेशन एक्स। इस समेशन को मल्टीप्लाई करोगे आप बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आप जो इस इक्वेशन पे है यही इस इक्वेशन पे आप मल्टीप्लाई करोगे समेशन एक्स एक्स मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन पे तो आपको आएगा समेशन एक्स वाई, क्योंकि एक्स नहीं है एक्स ऐड होगा तो इजिकल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू एक्स ऑलरेडी है तो एक्स समेशन एक्स स्क्वायर। ये जो आप जो समेशन ओनली समेशन मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगा इसको आप नंबर दोगे दो। अब और समेशन एक्स मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगा वो उसका नंबर होगा 3। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन जो पहला जो क्वेश्चन मैं टू टाइप्स का क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के मिलता जुलता ही आपका जो सीएमए का स्टडी मैट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। आप टू टाइप्स का जो क्वेश्चन है वो आप समझने की कोशिश करोगे, फिर वो आपका हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपका जो स्क्रीन है स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा, आप जब आप देख भी सकते हैं। देखिए, then investigation into and demand for a color TV sets into in 5 ton has result in the following data। आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, आपका जो पॉपुलेशन है इन लैक्स में दिया हुआ है और जो नंबर ऑफ टीवी है इन थाउजेंड पे दिया हुआ है। एक्स का जो वैल्यू है एक्स और वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आपका इजी होगा क्वेश्चन करने में। एक्स और वाई का वैल्यू है। आप क्या चाहिए देखिए क्वेश्चन पे, फीड द लीनियर रिग्रेशन ऑन ऑफ y on x and estimate the demand of for CTV sets for the two towns of the with the population of the 10 lakhs and 20 lakhs। 10 lakhs और 20 lakhs भालो आप अच्छे से देखिए। 10 lakhs और 20 lakhs पॉपुलेशन होगा तो आपका जो टीवी का डिमांड है वो कितना होगा। तो ठीक है, तो आपको देखिए इसका इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए है। अब देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के बेसिस पे आप एक टेबल का फॉर्म आप करोगे। जो पॉपुलेशन है वो एक्स है, आपका नंबर ऑफ टीबी वाई है। आप एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और है एक्स इंटू वाई। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स वाई होगा। आप कैसे ढूंढोगे, आपका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पे देखिए आपको आपको बोला दिया हुआ है कि आपको कैसा क्या क्या चाहिए। समेशन वाई चाहिए तो वाई निकालना पड़ेगा। वाई निकालने के बाद आपका वाई का जो टोटल वैल्यू वो प्लस करके अब देखिए जो ए और बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो समेशन टोटल है दो और तीन पे आपको वैल्यू एक्स और वाई को देख करके ए का और बी का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स और वाई है। एक्स स्क्वायर देखिए आपको जो सेकंड जो फॉर्मूला है यही पे चाहिए एक्स स्क्वायर। और देखिए जो आपको जो सेकंड जो आपका थर्ड का जो फॉर्मूला है थर्ड का फॉर्मूला में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके आपको उसका समेशन। तो आपको एक समझ आ गया है आपको क्या क्या चाहिए निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो समेशन वाई है वो आपको निकालना पड़ेगा, समेशन एक्स से वो निकालना पड़ेगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके समेशन वो निकालना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा। फिर देखिए आप टेबल का फॉर्म आप क्रिएट कीजिए पॉपुलेशन का एक्स स्क्वायर एक्स वाई। एक्स का वैल्यू जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्स स्क्वायर नॉर्मल से सिंपल सा एक्स स्क्वायर करके आप निकालना पड़ेगा। अब एक्स जो वाई है वो मल्टीप्लाई करके आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए नॉर्मल सा इजी टाइप्स का क्वेश्चन है। एक्स का सम करके जो वैल्यू है वो वैल्यू, वाई का जो सम्स करके जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो और एक्स वाई का जो वैल्यू है ये। अब देखिए एन का मतलब है नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो एन इजिकल टू 5 होगा।
आप जो पहला जो इक्वेशन का जो मैंने बोला था ये आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद आपका जो मेन जो आपका जो आंसर है, आंसर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल से आपको लिखना पड़ेगा। ये जैसे जैसे लिखा हूँ मैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको कॉपी में कहीं भी आप लिख लीजिए ये वाला रिग्रेशन इक्वेशन का जो फॉर्मूला है। लिखने के बाद आपको जो ये लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। आपका जो दो नंबर जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जो दो जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन आप लिखने के बाद y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू पुट कर दीजिए। इन जो नंबर है, नंबर एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, b और x, समेशन x से जो वैल्यू है, समेशन x का जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको एक फॉर्मूला का टाइप, एक जो इक्वेशन का टाइप दोगे तो आपका आएगा 5a प्लस 45b इज इक्वल टू 67। उसके बाद अब देखिए, नाउ द वैल्यू टू पुट द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आप जो आप हो गया है कि एक इक्वेशन फॉर्मेट आप निकाल चुके हो। आप इसका नंबर होगा 4, क्योंकि आप थर्ड पे आप एंड किया हो, तो एंड के इसके बाद आपका जो होगा इक्वेशन वो 4 होगा। इसके बाद 5 होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू जो थर्ड नंबर जो इक्वेशन है, इस थर्ड नंबर इक्वेशन पे भी आप वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू समेशन ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स वाई का वैल्यू आप पुट कर दो। देखिए नॉर्मल साइन एक्स वाई का वैल्यू है और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये पुट करने के बाद इसको भी एक इक्वेशन फॉर्मेट पे दोगे तो आएगा 44a प्लस 45b इज इक्वल टू 655। ये इसका जो इक्वेशन है 5। अब नॉर्मल से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करने के देखिए 5a ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 4 और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 है। आपको सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको काटना पड़ेगा। तो आपको ऊपर नीच दोनों ही सेम होना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइन चेंज करके आपको करना पड़ेगा। 5 है तो 5 में कितने मल्टीप्लाई करके आपको 45 आएगा। नॉर्मल सा 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 आएगा। टोटल जो इक्वेशन है, टोटल इक्वेशन को आपको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जो इक्वेशन है टोटल को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपका जो आएगा 45 है इज प्लस 405 बी इज इक्वल टू 603। आप जो नीचे का जो इक्वेशन तो सेम रहेगा। आप माइनस माइनस साइन चेंज कर दीजिए। फिर काट देने के बाद जो 50 बी है इज इक्वल टू 52। माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस कर देने के बाद बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू आपको निकाल जाएगा। निकल जाने के बाद आपका बी का जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल से आपका जो 4 नंबर जो इक्वेशन है, 4 नंबर इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 4। वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। नॉर्मल सा बी का फॉर्मूला पुट करने के बाद ए का जो फॉर्मूला है, ए का जो वैल्यू है, वैल्यू आने के बाद आपका जो मेन जो इक्वेशन है, मेन मतलब आप शुरू करने के बाद जो मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे आपका ए और बी का वैल्यू पुट कर देना। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, पहला वाला आपका। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू आप पुट कर दो और बी का वैल्यू पुट कर दो, अब एक्स होगा। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला था पॉपुलेशन 10 लाख होगा तो आपका डिमांड कितना होगा, और पॉपुलेशन 20 लाख होगा तो आपका डिमांड कितना होगा, आपका टीवी का डिमांड कितना होगा। तो मैंने तो बोला था पॉपुलेशन आपको एक से डिनोट किया है और वाई आपको निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल सा ही वाई इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10 होगा, क्योंकि देखिए एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10। तो 10 का वैल्यू आप पुट कर दो तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 44.44 आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 44,450, ऐसे वर्ड पे भी आप लिख सकते हैं। आप वर्ड पे भी लिख सकते हैं और आप आप चाहो पे तो डिजिट पे भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसी ऐसी सेम 20 लाख का पॉपुलेशन है तो आपका टीवी का डिमांड कितना होगा 24.84 और 24,840। ठीक है, वर्ड पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा एक तरीका है, आप वो अपनाओगे तो आपका जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी लगेगा। तो ओके देखिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, आप वो अपनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आप पढ़ लीजिए पहले। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आपको जो 5 ईयर्स का जो सेल्स है वो निकलना पड़ेगा। ये आपको जो ईयर्स है देखिए 2002 से 2007 तक दिया हुआ है। इसके बाद जो 5 ईयर्स है, मतलब 2008, 9, 10, 11, 12, इस ईयर का सेल्स कितना ट्रेंड होगा ये आपको बताना पड़ेगा। इसका ये आपका पिछले ईयर पास्ट ईयर का डेटा दिया हुआ है। 2002 में आपका 100 लाख सेल हुआ था, 2003 में आपका 110 सेल हुआ था, 2004 में आपका 115 सेल हुआ था। तो ऐसी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए
अब देखिए, अब यहाँ पर जो ईयर हुआ है, ईयर दिया हुआ है और जो सेल दिया हुआ है, एक ईयर जो है, ईयर को आप लेट कर लेना कैपिटल कैपिटल फॉर्म में। तो कैपिटल फॉर्म का जो एक्स है, कैपिटल फॉर्म का जो एक्स है, एक्स को आप लेट कर लेना। तो आपको देखिए आएगा 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। आप जो सेल्स दिए हुए हैं, सेल्स तो नॉर्मली एज इट इज आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आपको एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स एक्स को निकालने के एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका जो कैपिटल का जो एक्स है, एक्स से आप ए मतलब आपका मिडिल फॉर्म, मतलब देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 का मिडिल फॉर्म क्या होगा? मिडिल फॉर्म 2004 और 2005 का एक मिडिल का फॉर्म होगा। बट आप कौन सी लोगे आप ईयर, 2004 और 2005? इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना, एक बात आपका 2004 का सेल्स देखिए, 2004 में सेल्स होगा 115 और 2005 में सेल्स होगा 120। 120 आप जिन ईयर का भी सेल्स ज्यादा होगा उस ईयर का उस ईयर को ही कंसीडर करना। देखिए अब 2005 में आपका सेल हुआ है 120, तो 120 आप कंसीडर करना। इसको मतलब इसको आप ए पकड़ लेना। ए पकड़ने के बाद आपका नॉर्मल सा सिंपल सा एक्स के से आप वाई ए जो है ये माइनस कर लेना। मतलब 2002 से 2005, 2003 से 2005, 2004 से 2005, 2005 से 2005, 2005 से 2006। तो ऐसे ही आप करते रहना। माइनस पहले का तो माइनस आएगा, क्योंकि पहला जो 2002 है वो छोटा है, बड़ा से माइनस करोगे तो माइनस पे ही आएगा। तो ये माइनस करने के बाद ये जो आपका जो सम करने के, ये माइनस करने के बाद आपका जो है वो प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर निकलना पड़ेगा। आपका ये जो एक्स है, एक्स को आप मल्टीप्लाई, ये एक्स को ही आप स्क्वायर करोगे तो माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करने से आपका मल्टीप्लाई माइनस जो है माइनस घट जाता है। तो ये स्क्वायर करने के बाद आपका जो है आप प्लस कर दो तो एक वैल्यू आएगा। तो अब एक्स और वाई इसको मल्टीप्लाई करके आपका सम्स करना पड़ेगा। तो 100 इंटू -3 करके -300, ये करके आपका ये वैल्यू करके ये एज इट इज, ये करने के बाद आपका ये वैल्यू है इसको सम्स करना पड़ेगा। फिर आप देखिए नाउ फिर आपको जो फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो लिखना पड़ेगा। वो लिखने के बाद ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने पहले लिखा था तो उसके हिसाब से मैंने नहीं लिखा एक ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन है। फिर देखिए, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ द पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 और 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। अब देखिए समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स। आपका जो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू आप पुट कर दो। पुट करने के बाद एन मतलब आपका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू ए प्लस बी -3, एक्स का जो वैल्यू है -3। अब इक्वेशन फॉर्मेट पे आप दे दोगे तो इसका होगा 6a प्लस क्योंकि माइनस पे है तो उसके लिए ब्रैकेट में दिया हो इज इक्वल टू 720। अब उस हिसाब से जो आपका जो थर्ड नंबर का जो इक्वेशन है, इक्वेशन पे आप नॉर्मल से आपका जो एक्स वाई है, एक्स वाई का वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो। फिर एक्स का, फिर एक्स स्क्वायर का दो देने के बाद आप नॉर्मल से सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6a -3b इज इक्वल टू 720 -3a प्लस 19b इज इक्वल टू -20। और नॉर्मल सा 3 के कितने मल्टीप्लाई करके 6 आता है तो 2। नॉर्मल सा करने के बाद साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने के बाद आप कर दो पहले वाला तो 35 तो आएगा क्या, 35 बी इज इक्वल टू 2 to 80। अब बी का फॉर्मूला, बी का वैल्यूज आएगा 8। अब बी का जो वैल्यूज है, बी का वैल्यू आपका जो 4 नंबर इक्वेशन है, 4 नंबर इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट कर दो। आपका तो ए का निकल आएगा। तो ए और बी आ गया। तो इसके बाद आपका जो मेन फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उस वैल्यू पे पुट कर दो। ए का वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू पुट कर दो, एक्स मतलब एक्स का आपका एक्स का जो है एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैसे होगा, ए तो मैंने बोला था ए आप क्या पकड़े थे 2005, तो 2005 पकड़े थे। तो 2005 नॉर्मल सा सिंपल सा लिखने के बाद आपका मैंने बोला था क्वेश्चन पे आपका चाहिए नेक्स्ट 2007 के पहले 2007 से पीछे का 5 साल का सेल्स का डिमांड कितना होगा। तो 2007 के पीछे 2008, 9, 10, 11, 12। देखिए अब एक्स तो लगेगा। तो एक्स कैसे होगा, एक्स होगा नॉर्मल सा एक्स जो बड़ा वाला एक्स है, बड़ा वाला एक्स माइनस ए तो 2005 है और एक्स बड़ा वाला एक्स है 8। तो 2008 से 2005 माइनस करके 3, 2009 से 2005 माइनस करके 4, 2010 से 2005 माइनस करके 5। नॉर्मल से ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 124 प्लस 8x
आप वैल्यू पे जस्ट पुट कर दो, एक्स का जो वैल्यू है ये पुट कर दो और जो आपका जो सेल्स है वो सेल्स का ट्रेंड आपको निकल आएगा। बट हाँ, ये आपको निकलना पड़ेगा, इसका जो है जो सेल्स है इन लाख्स में है, इन लैक्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन लैक्स में नहीं लिखोगे तो आपको नंबर कट सकता है। तो यही है डिमांड फोरकास्टिंग। मैंने कोशिश किया हूँ, मैं जितने भी टाइप्स का इजी तरीके से पता है डिमांड फोरकास्टिंग का मैंने कोशिश किया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो आप देखने के बाद वीडियो को आप मुझे सपोर्ट करो, और आपके दोस्त वगैरह है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो। मैं थोड़ी बहुत कंटेंट लेकर आता हूँ, मेरा ये कोशिश है कि जो आपका जो चैप्टर है वो कैसे आसान करके आप समझ पाओ, ठीक है। तो ओके, तो थैंक यू गाइज एंड थैंक यू टू ऑल।